छत्तीसगढ़ से फिर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल। चलिए ग्वालियर चंबल की बात कर लेते हैं। चंबल में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी है। मुरैना और ग्वालियर की सीट बीजेपी के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि 7 मई को तीसरे चरण में ग्वालियर और मुरैना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। मुरैना से बीजेपी ने शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह के बीच यहां मुकाबला होने जा रहा है। तो वहीं ग्वालियर से बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के प्रवीण पाठक यहां मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसी बीच ग्वालियर के अलावा गुना शिवपुरी सीट पर सिंधिया के लिए भी एक परिवार है जो पूरी तरह से चुनौती बना हुआ है, लेकिन सिंधिया का परिवार भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता उमेश पाराशर हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, पूरा अपडेट दीजिए इस खबर से जुड़ा हुआ, और क्या ये चुनाव के नतीजों पर ये रार तकरार असर डाल सकती है? जी जिस तरह से ग्वालियर चंबल हमेशा जो चुनाव का गढ़ रहा है, कहा जा सकता है कि बड़े नेता चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए या नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, इनका गढ़ है। और यही वजह है कि हमेशा ग्वालियर चंबल का जो चुनाव होता है वो हमेशा चर्चा में रहता है। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात, चूंकि अब लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग की जो 4 सीटें हैं उनमें से 2 सीट ऐसी हैं जहां एक महत्वपूर्ण जो कांटे का मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी में, वो देखने को मिलेगा। और इसकी सर कुछ वजह है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से कांग्रेस ने जो आजादी के बाद अब सवर्ण चेहरा है उसको टिकट दिया है, और यही वजह है कि बीजेपी ने भी अब ओबीसी कार्ड खेला है, भारत सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण जो चेहरा है वो कांग्रेस ने खड़ा किया है। और इसके साथ ही अगर मुरैना लोकसभा की बात की जाए तो मुरैना लोकसभा सीट पर क्षत्रिय जो कैंडिडेट हैं दोनों ही पार्टियों के, चाहे कांग्रेस और या बीजेपी की बात हो, लेकिन चूंकि शिवमंगल सिंह जो तोमर है वो चर्चित चेहरा नहीं है, और नीटू पहले बीजेपी में रह चुके हैं। 2013 में उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और सुमावली से विधायक रहे थे, लेकिन पार्टी की जो निगेटिव गतिविधियां उनको कारण उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। अब कांग्रेस में शामिल है, कांग्रेस से उनको टिकट मिला है, और उनके वर्तमान में जो भाई है सतीश सिकरवार, वो भी कांग्रेस से विधायक है। तो आपका दावा है कि निगाह रखें हम मध्य प्रदेश, और हम सभी निगाह रखें इन दोनों सीटों पर, और इनके नतीजे काफी दिलचस्प हो सकते हैं? उमेश, संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नतीजे हैं वो बहुत दिलचस्प होंगे, क्योंकि कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर है वो इन दोनों सीटों पर लगा रही है। कहा जा सकता है कि जो युवा वर्ग के जो जितने भी वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए कांग्रेस हर प्रयत्न में लगी हुई है, क्योंकि यही वजह है कि दोनों जो प्रत्याशी हैं वो युवा हैं। ऐसे में जो युवा मतदाता हैं उनको लुभाने की कांग्रेस पूरी कोशिश में जुटी है। तो दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात की जाए तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है, और ये पहली बार होगा जब गुना सीट पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार बीजेपी के लिए चुनाव कैंपेन कर रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, आपने काफी महत्वपूर्ण अपडेट हमको दिया।